जो बयान आपने दिया था उस पर कपिल जी ने भी बोला और शायद वही बात ये भी कह रहे हैं, प्रखर जी भी कह रहे हैं। बोलिए प्रखर जी, आवाज नहीं आ रही थी। एक ने ये नहीं दिखाया कि जी का सर काट दीजिए। भगवान जिसने सृष्टि बनाई, जिसने धरती बनाई, जिसने हमें ये लायक बनाया कि हम बोल सके, फिर मैं कहता हूं अगर सनातन को गाली दोगे तो तुम्हारे भी सर काटेंगे। नहीं, अरे इस तरह की बातें नहीं। अरे महंत जी भाई, ओहो ना महंत, अरे महंत लिखा है राजू दास जी आपके नाम के आगे। ओहो, इस तरह की बातें टीवी पर ना, गलत है ये आपका। नहीं, इस तरह की ना, मैं आवाज डाउन करवा दूंगा, लेकिन नहीं, ये ऑन एयर नहीं जाने देंगे ना महंत जी प्लीज नहीं। महंत जी, आपके मुंह से हिंदू धर्म गुरु हैं, आप महंत हैं, आपके मुंह से ये सब बातें शोभा नहीं देती हैं। कपिल श्रीवास्तव जी रखिए अपनी बात। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, अभी इन्होंने कहा राजू दास महाराज जी ने कि चाहे भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, ये राजनीतिक दल हैं, आपस में राजनीति करते हैं और टोपी पहनाते हैं। तो मैं स्पेसिफिक इनसे पूछ रहा हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने स्नातन के नाम पर और हिंदू के नाम पर टोपी पहनाई है, ये आप मान रहे हैं? तो आप तो इनको गाइडेंस भी नहीं दे पा रहे हैं, जबकि आप इतनी बड़ी बड़ी शर्तें लगा लेते हैं और आप अपने भद्र भाषा का प्रयोग नहीं करके कुछ ऐसी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। आपने हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कहा कि अभी तो स्वामी प्रसाद जी ये है तो उनको तो ये मिलेगा। अब आप सोचिए, नहीं, लेकिन अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कपिल जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात, स्वामी प्रसाद की बातें भी हमारे गले से नहीं उतरती ना, सनातन को या हिंदू या हिंदुत्व को लेकर। नहीं, सुनिए, जो बात सही है। हाँ, नहीं, सुनिए एक मिनट, नहीं, सुनिए एक मिनट। हाँ। ना सुन लीजिए, स्वामी प्रसाद आप एक मिनट सुन लीजिए। को गाली दिया। मैं बहुत सुसंगत बातें कहता हूँ, असंगत बातें नहीं करता। मैं कह रहा हूँ कि जिस समय स्वामी प्रसाद, अरे भाई चिल्लाने से मान जी आप संत नहीं साबित होंगे, आप संत नहीं साबित होंगे चिल्लाने से। पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं तो आपका, अरे भाई चेला हूँ आपका, अपने चेले की भी बात बर्दाश्त नहीं है। अरे महाराज, आपको अपने चेले की बात बर्दाश्त नहीं है, आप अपने चेले की बात नहीं सुनना चाहते। अरे महाराज, आप अपने चेले की बात नहीं सुनना चाहते, आप महाराज अपने चेले की बात नहीं सुनना चाहते। नहीं चलेगा, राम भक्तों को केला नहीं चलाओगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। चलिए ठीक है विजय उपाध्याय जी, अरे महाराज अच्छी बात सुन लीजिए। विजय उपाध्याय जी, चुनाव जैसे जैसे करीब आएंगे इस तरह की तू मैं और भी सुनने को मिलेगी क्या? सनातन पर तो खासकर सुनने को मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप मुझे क्लियर करें। देखिए, इस देश में जो सनातन धर्म है इसमें लगातार सुधार हुए हैं और इतने संत पुरुष आ गए, सब अपना अपना संप्रदाय ले आए। मतलब अगर आप हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में संप्रदाय ढूंढने लगेंगे, पंथ ढूंढने लगेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन उनकी संख्या मिलती चली जाएगी इतनी ज्यादा तादाद में यहाँ। यानी सबको फ्रीडम है और ये लोकतांत्रिक धर्म है। सबसे ज्यादा मंदिर तमिलनाडु में है जी, लोग दर्शन करने वहां जाते हैं और वो लोग भी दर्शन करने जाते हैं वहां पे जिनको जो सनातन धर्म से विरोध करते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि सनातन धर्म में एक जो जातिपात है उसको लेके लोग सवाल उठाते हैं और इस सवाल का समाधान धर्माचार्यों को ढूंढना चाहिए। ऐसे जो भी सवाल उठते हैं, बजाय ये कहने के कि आप तो हिंदू हो ही नहीं, आप तो ऐसे हो गए, यही कह कह के इन्होंने अपनी आबादी कम कर ली, देश को बांट दिया। इतनी बड़ी तादाद पैदा हो गई सन 47 के पहले कि देश बांट लिया लोगों ने। केवल आर्य समाज एक ऐसा संस्थान है जिसने घर वापसी कराई। किसी भी परंपरागत सनातनी ने, और परंपरागत सनातनी आर्य समाज का भी विरोध करते रहे। कल परसों मुख्यमंत्री जी ने बस्ती में कहा कि सिर्फ आर्य समाज ऐसा है जिसने घर वापसी कराई, और कोई परिवार अगर गलती से मुस्लिम हो गया तो उसको घर वापस होने में भी आपत्ति करने वाले लोग हैं। मैं कह रहा हूं कि 21वीं सदी है, आप सुधरिए और समाज में छोटे बड़े सबको साथ लीजिए। जो गरीब हैं, दलित हैं, उनकी चिंता भी करिए। सिर्फ डायलॉग देने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि आपको खाने के लिए नेपाल में कन्वर्जन हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हर दूसरे दिन एक FIR करनी पड़ रही है लोगों को कन्वर्जन के नाम पे हो रहा है। तो ये जो चीजें हो रही हैं, इससे इनको पता ही नहीं है कि वास्तव में इनके नीचे की जमीन खिसक रही है। ये एक ऐसे दिवा स्वप्न में घूम रहे हैं, इनको लग रहा हर दिन अच्छा होगा। ये जो मैतेई और कुकी का मामला वहां आया, वो भी क्रिश्चियन और हिंदुओं के बीच ही तो था। ये कभी भी कहीं भी एक डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगा। अभी जनगणना होगी तो रिपोर्ट आएगी, बिहार की आई 2% मुसलमान बढ़ गया वहां,
उसकी चिंता किसी को नहीं है कि भाई इनकी आबादी बढ़ रही है। तो एक पीयू रिसर्च की रिपोर्ट भी है और एक यहाँ की भी जो एनालिसिस करने वाले लोग हैं, कितने साल में कौन सा धर्म सबसे ज्यादा आबादी का हो जाएगा जी। तो ये चीजें लोगों को समझ में नहीं है। ठीक बात है। आपको अगर नहीं समझ में है तो लोग कुछ भी बोलेंगे। बिल्कुल। राजेश चौधरी जी, कपिल जी आ रहा हूं, मैंने अच्छा खासा समय दिया। राजेश जी बहुत देर से शांत बैठे। राजेश चौधरी जी, देखिए विजय उपाध्याय जी कह रहे हैं भाई सर्टिफिकेट बांटने की जरूरत कहाँ आ रही है। क्या लग रहा है आपको भाई, अगर अखिलेश यादव मंदिर जाएंगे, राहुल गांधी मंदिर जाएंगे, ठीक है, हिंदुत्व की बातें बीजेपी करती आई, हमने देखा है, तो क्या आपका एजेंडा कैप्चर हो जाएगा? आपकी पिच पर आ रहे हैं तो दिक्कत हो रही है, चुनाव में दिक्कत होगी क्या? ये सवाल भी लोग पूछ रहे हैं। देखिए सवाल ये भी है, आप राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी का नाम ले रहे हैं। मैं किसी के आस्था पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। कोई किसी भी धर्म को मान सकता है, पर उसे घोषित करना होगा कि मैं हिंदू हूँ या मैं ईसाई हूँ या मुस्लिम हूँ। अब राहुल गांधी के बाबा फिरोज खान क्या थे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। उनका बेटा राजीव गांधी, राहुल गांधी की माताजी सोनिया गांधी जी किस धर्म को मानती है बहुत अच्छी तरह से जानते हो। तो कहां से ब्राह्मण हो गए भाई? कौन से कुल से ब्राह्मण आ गए ये बता दो ना। आप अपनी माँ के कुल से ब्राह्मण बने या आप अपने बाप के कुल से ब्राह्मण बने या आप अपने बाबा फिरोज खान के कुल से ब्राह्मण बने, ये ढोंग नहीं तो और क्या है। अखिलेश यादव जी की बात कर रहे हैं आप लोग, वो कहते हैं संत तो गजेड़ी होते हैं, गांजा पीते हैं, चिलम फूकते हैं। ये बयान है उन संत के चुनाव के दरमियान भाई। ये संत महात्माओं का कितना सम्मान करते हैं, समय समय पे बताते रहते हैं। और उपाध्याय जी ने जो कहा, मैं उनकी कई बातों से सहमत हूँ। आज जो धर्मांतरण हो रहा है वो चिंता का विषय है। आज जिस तरह से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है वो चिंता का विषय है। और मैं कहता हूँ ये गजबाए हिंद ही तो है, इसको हमें समझना होगा। इस देश पर विधर्मी कब्जा करना चाहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये भी जनता जानती है, इसीलिए इनके साथ नहीं खड़ी होती और वो मजबूरी में ये मंदिर की तरफ भाग रहे हैं। कपिल जी राहुल गांधी होंगे और नहीं तो ये मौका दीजिए कपिल जी को जवाब दे रहे हैं। हाँ अनुज भाई इतनी हंसी आई अभी कि इन्होंने कहा इन लोगों ने घोषित नहीं किया है। अच्छा, आपने घोषित किया राजेश भाई कि आप कौन है? आपने भी घोषित नहीं किया, ना नरेंद्र भाई मोदी जी ने घोषित किया। घोषित तो कोई नहीं करता। और जो लोग सांसदी लड़े हैं, जो लोग विधायकी लड़े हैं या किसी पद पे, सरकारी नौकरी या किसी भी पद पे, उसमें राष्ट्रीयता भी भरी जाती है, उसमें धर्म भी भरा जाता है। शायद आपको यही ज्ञान नहीं है, आप विधायक बने बैठे हैं। आपको देश का संविधान मालूम है कि इसमें जाति परिवर्तन नहीं होती है, धर्म परिवर्तन होता है। आप अगर कल को राजेश जी इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेंगे तो हम आपको रोक नहीं पाएंगे। अखिलेश यादव कर सकते हैं, ठीक है ना, उसके लिए भी आपको घोषणा नहीं करनी पड़ेगी। नहीं, आप तो कर चुके हैं महाराज, आप कर चुके हैं, भगवान आप कर चुके हैं, आपने घोषणा नहीं की इसलिए आप कर चुके हैं। जन्म लिया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाने वाले, इसमें राजनीति में यूनिवर्सिटी को जानने वाले, अरे आप विधायक हैं, आपको सोचना चाहिए कि आपको देश का संविधान के विरोध में आप बोल रहे हैं। आपको मालूम ही नहीं है कि देश का संविधान क्या कहता है। आपने संविधान कभी पढ़ा विधायक जी? भारत की संस्कृति को विधायक का शपथ लिया था तो शपथ जरा हमको याद करा दीजिए। 4 लाइन बताइए, विधायकी का शपथ लेने के पहले आपने क्या 4 लाइन कहा था? भारत की संस्कृति आप मुझे बताइए, आप नहीं बता पाएंगे कि आपने विधायक का शपथ लिया था उसमें आपने किस चीज की शपथ ली थी? जो डर गए वही तो मुसलमान बन गए कपिल भाई। अरे जो औरंगजेब की तलवार से चल गए, शपथ लिया जब आपको यही नहीं मालूम था कि आप शपथ में क्या शपथ लिए? अरे जो संघर्ष करते रहे वो आज भी हिंदू है। इन्होंने जब शपथ लिया था औरंगजेब की सेना तो एक हाथ में कुरान, अरे भाई आपने शपथ लिया था कैसे विधायक बन गए? धर्मांतरण कराने के लिए महाराज ये कुरान संघर्ष करते रहे और वो मुसलमान जो बन गए मुसलमान बने। विधायकी कहा तो क्या कसम लिया था ये बताइए? अरे मुझे इस बात का गर्व है कि मुझे हिंदू हूँ। चलिए ठीक है, क्या लिया था? महंत जी को चर्चा में लाइए।
क्या ठीक है, आपको 4 लाइन ठीक नहीं है, हटा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समय खत्म हो गया, माफ कीजिएगा, समय खत्म हो गया, नहीं ले पाऊंगा मैं आपको लोगों की बातें आगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो ये बड़ी बात है कि अब इस पर चर्चा हो रही है, हिंदुत्व पर चर्चा हो रही है, सनातन पर चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि ढोंग करते हैं, जो विपक्षी नेता हैं वो ढोंग कर रहे हैं अगर मंदिर जा रहे हैं तो। विपक्षी नेता कह रहे हैं कि हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। एक बड़ी